हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमार और आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अगर आप भी मेरी तरह इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ चैप्टर 1 की, तो चैप्टर 1 में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ना शुरू किया था। और वो क्या रहा था चैप्टर 1 में कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज स्टेशनरी था। तो जो स्टेशनरी चार्ज है वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं स्टेशनरी चार्ज की, तो स्टेशनरी चार्ज जो है अपने अराउंड जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो फील्ड हो जाएगी हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यही चार्ज अगर मोशन करेगा तो मोशन करता हुआ जो चार्ज होगा वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को तो प्रोड्यूस करेगा ही, लेकिन साथ में अगर हम बात करें तो वही चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये कहीं ना कहीं हमारा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जो स्टेशनरी चार्ज है वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और ऐसे कैसे अगर हम बात करें एक मूविंग चार्ज के बारे में, तो जो मूविंग चार्ज होगा वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड और उसी के नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो वो जो कंडक्टर है उस कंडक्टर को हम बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, ध्यान रखिए कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो यहां से हमें ये दो बातों का ध्यान में रखना है कि जो स्टेशनरी चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मोशन करता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करेगा, और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी सबसे पहले स्टडी जो है वो स्वीडिश साइंटिस्ट ऑर्स्टेड ने की थी। तो ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंटली ये स्टडी किया था कि जो अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो होने वाले कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट देखे गए, मतलब वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो फिलहाल जो है हम ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं इस ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का सेटअप बनाने की कोशिश करूं तो इसके लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक कंडक्टर ले रहा हूं कि सपोज मान लेते हैं कि ये जो है मेरे लिए एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, वहीं दूसरे एंड की बात करें तो उसे हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं एक की के साथ। तो ये जो है मेरे लिए की है, एक टैपिंग की। तो फिलहाल उन्होंने ये देखा कि जब हमारे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ तो उन्होंने पास में इस कंडक्टर के जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके ठीक पास में उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास को रख दिया था। तो यहाँ पर फिलहाल मैं जो है उस मैग्नेटिक कंपास को बना रहा हूँ। तो ये मैग्नेटिक कंपास जो है मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है। तो उन्होंने ये देखा कि इसकी जो मैग्नेटिक नीडल है तो उस मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन जो है वो देखने को नहीं मिला, मतलब नो करंट नो डिफ्लेक्शन। अब उन्होंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट के नेक्स्ट स्टेप में ये जो कंडक्टर है जिसे हम एक की के साथ बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं और एक क्लोज्ड सर्किट बना रहे हैं, तो जैसे ही उन्होंने इस की को प्रेस किया तो की को प्रेस करने से हुआ क्या कि जो हमारा कंडक्टर है बैटरी से करंट फ्लो होने लगा कुछ इस तरीके से। तो जब कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगा तो ये जो मैग्नेटिक कंपास हम लेकर चल रहे हैं, इस मैग्नेटिक कंपास में इस करंट के फ्लो होने के साथ साथ डिफ्लेक्शन देखने को मिला। मतलब ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो अब डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। जो पहले करंट फ्लो नहीं होने पर डिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होने लगा
तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होने लगी। अब इसी से पता चला कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप होती है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को हम मेजर कर रहे हैं इस मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से। अब उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि ये जो कंडक्टर था, इसी कंडक्टर को जब बैटरी से कनेक्ट किया था तो टर्मिनल जो है, पहले ये जो एंड जिसे मैं एक्स नाम दे देता हूं, इसे मैं नाम वाई दे देता हूं, कि जो एक्स एंड पहले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, वाई एंड जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था। अब यही टर्मिनल जो है उन्होंने चेंज कर दिए, तो जो एक्स एंड है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो y एंड है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो टर्मिनल चेंज करने से हुआ क्या कि जैसे ही ये जो की है, इस की को हम प्रेस कर रहे हैं, की को प्रेस करते ही क्या होगा कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है नेगेटिव टर्मिनल की ओर कुछ इस तरह फ्लो होने लगेगा। तो जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो हुआ क्या कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है, तो इस मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो ठीक करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से इस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन में भी चेंज आ गया। जो फिलहाल इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी हमारी मैग्नेटिक नीडल, अब वो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम कंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर, और फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी करंट कैरिंग कंडक्टर से, पहली चीज। और दूसरी चीज जो ये है कि हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी नीडल की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी जो है वो चेंज हो रही है। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है कहीं ना कहीं फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो यहां से सेकेंड कंक्लूजन जो है वो निकला कि जो डायरेक्शन है, direction of magnetic field depends on direction of flowing current। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। तो ये जो था कंक्लूजन था इस ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का, जिन्होंने सबसे पहले यह देखा था कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है तो कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अराउंड भी डेवलप्ड होती है और एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड भी डेवलप्ड होती है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके बारे में ओर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से तो कुछ नहीं बताया। लेकिन अगर हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, ये मैग्नेटिक फील्ड किन चीजों पर डिपेंड करती है, तो इसी के बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जिसे हम बोलते हैं बायो-सावर्ट लॉ। तो जो बायो-सावर्ट लॉ है वही जो है मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में वो लॉ है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात अगर हम बात करें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं राइट हैंड थंब रूल को। तो हमारे पास दो चीजें हैं, पहली करंट और दूसरी अगर हम बात करें वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों के लिए जो सबसे आसान रूल होता है वो होता है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, अगर हम कंसीडर करें कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है,
और इसे मैं कुछ इस तरीके से अपने राइट हैंड में होल्ड करूं कि ये जो थंब है वो मुझे करंट की डायरेक्शन को बताए, और ये जो फिंगर मैं कर्ल कर रहा हूं इस ऑब्जेक्ट के चारों ओर, तो कर्ल होती फिंगर जो रहेगी वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से होल्ड किया और मैंने कंसिडर किया कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो इस केस में ये जो थंब होगा वो करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये फिंगर जो कर्ल हो रही है, तो कर्ल होती फिंगर जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये जहां जहां पर जा रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैं एक कंडक्टर लेकर चल रहा हूं। मान लेते हैं कि ये मेरे पास कंडक्टर है और उसमें कुछ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो होगा क्या, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगी कुछ इस तरीके से, और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो रहेगी हमारे राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर कुछ इस तरीके से रहेगी, इस पॉइंट पर इस बोर्ड की इनवर्ड डायरेक्शन रहेगी। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कि ये डायरेक्शन जो है हमारी इनवर्ड डायरेक्शन है। इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से इस कंडक्टर के पीछे इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, और इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो इस बोर्ड के आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहने वाली है। मतलब अगर हम बात करें कि करंट जो है वो बॉटम से टॉप की ओर अगर फ्लो हो रहा है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी मैग्नेटिक फील्ड को हम बी फील्ड भी बोलते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक क्लोज्ड लूप होती है। जैसे हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अगर कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का कोई एंड नहीं होता है, तो ये जो है एक क्लोज्ड लूप बनाती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर को जैसे हमने कुछ इस तरीके से होल्ड किया था, अगर मैं इसे कुछ इस तरीके से होल्ड कर लूं कि जो थंब है उसकी डायरेक्शन में 180 डिग्री रोटेट करते हुए इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में रख लूं, तो होगा क्या कि ये जो थंब है मुझे डायरेक्शन देगा फ्लो होने वाले करंट की। मतलब अब करंट जो है वो हमारे टॉप से, इस कंडक्टर के टॉप से बॉटम की ओर फ्लो हो रहा है, और उसके इसमें ये जो फिंगर हम कर्ल कर रहे हैं तो ये कर्ल फिंगर जो रहेगी हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। तो इस पॉइंट पर देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की ओर जा रही है, इस पॉइंट पर देखें तो यही मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जाती हुई दिख रही है, और जब मैं इसको थोड़ा और कर्ल करता हूं तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ अंदर की तरफ आते हुए हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास यही वो कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में हमने फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन को ठीक अपोजिट कर लिया है, डाउनवर्ड कर लिया है। मतलब जो करंट है वो अब टॉप से बॉटम की ओर फ्लो हो रहा है। तो उस केस में इसकी चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी जो पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। तो यहां पर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो रहेगी, यहां पर अगर हम देखें इस पॉइंट पर इस कंडक्टर की तो वो अंदर की तरफ है, मतलब इस पॉइंट पर यही डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, और यही मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के पीछे की ओर को इस डायरेक्शन में जाएगी। इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बोर्ड से बाहर की ओर आती हुई दिख रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर जो हो जाएगी वो हो जाएगी आउटवर्ड, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगी। तो मतलब क्या है कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज अगर हम कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी जो है वो चेंज हो जाती है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यही बात जो है ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में भी बोली कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो डिपेंड करती है फ्लोइंग करंट की डायरेक्शन पर। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो जो इनवर्ड डायरेक्शन रहेगी, तो हमें क्या करना है कि जहां भी इनवर्ड डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की, अब जब भी हम इस चैप्टर में जितने भी डायरेक्शन को देखने वाले हैं, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हमारे बोर्ड के अंदर की तरफ वो इनवर्ड डायरेक्शन है तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस साइन से। अब जहां पर भी क्रॉस लगा हुआ अगर आप आगे की डायरेक्शन में देखेंगे तो आप समझ जाइए कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन रख रही है, और वहीं अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस बोर्ड से बाहर की ओर आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन रख रही है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस डॉट से। तो जहां भी हम डॉट बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर है।
तो यही वो चीजें थी जो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो चार्ज है स्टेशनरी होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर वही चार्ज मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है एक दूसरे के नॉर्मल होती है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। और अगर मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लूं तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अब ऑक्साइड एक्सपेरिमेंट भी हमने देख लिया है जिससे ये पता चला कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन में होगी और ये राइट हैंड थंब रूल। तो यही था आज के हमारे इस वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।